ऑडियो 1। पुस्तक मानव जीवन एक बहुमूल्य उपहार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। जो स्वयं बदल सकेगा वही युग को बदलने की भूमिका भी संपादित करेगा। जो स्वयं कीचड़ में डूबा हुआ खड़ा है वह अन्य किसी को स्वच्छ कैसे करेगा। यदि हमने अपने को नहीं बदला और दूसरों को उपदेश करने का पांडित्य दिखाना जारी रखा तो यह एक उपहासास्पद विडंबना होगी। अपनी गतिविधियां सुधारें और संसार हित में नियोजित करें तो सत्परिणाम निश्चित रूप से सामने आएगा। टॉपिक: जीवन जीने की कुशलता। प्रत्यक्षतः साधनों का महत्व ही माना जाता है। दिखाई भी आंखों से वही पड़ता है। उन्हीं के आधार पर किसी की क्षमता, योग्यता, सफलता का अनुमान लगाया जाता है। पर यह स्थूल दृष्टि है, स्थूल ही नहीं अवास्तविक भी, क्योंकि साधन कितने ही विपुल क्यों न हों, अंततः वे होते पदार्थ ही हैं। पदार्थों को कोई भी व्यक्ति खरीद और सजा सकता है, भले ही उस विषय में वह प्रवीण पारंगत न हो। बाजार में बहुमूल्य वस्तुओं की दुकानें होती हैं। उन्हें यथास्थान रखने से लेकर बेचने तक का काम मुनीम गुमाश्ते करते हैं। वे वस्तु की विशेषता बताने से लेकर ग्राहक को लुभाने, खरीदने के लिए आतुर करने तक का काम करते हैं। उन्हीं की कुशलता से दुकान चलती है। मालिक भरपूर लाभ उठाता है, पर इनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो उन पदार्थों के संबंध में गहरी प्रवीणता रखता हो, जो इन्हें चलाकर बनाकर दिखा सके। स्पष्ट है उनके साधन जुटाने और उन्हें सजाने की योग्यता भर पाई है। बैंक से रुपया कर्ज लेने, मौके की दुकान उपलब्ध करने, मुनीम, गुमाश्ते, फुर्तीले व्यक्ति नियुक्त करने, वस्तु का विज्ञापन करने जैसी कलाएं जानी हैं। उन मशीनों को अच्छी तरह चलाना, जहां खराबी आने लगी है उसे दुरुस्त कर देना उनका काम नहीं है, जो मालिक बने हुए हैं और इज्जत तथा पैसा कमाते हैं। बहुमूल्य मशीनों की सजी धजी लाखों की पूंजी वाली मशीनों तथा दुकानों की वास्तविक स्थिति यही होती है। देखने वाले भले ही मालिक को सारा श्रेय देते रहें। हलवाई की छोटी सी दुकान का उदाहरण लीजिए। उसमें मिठाइयाँ बनाने वाले कारीगर अलग होते हैं। वे चुपचाप अपने कोने में बैठे मिठाइयाँ बनाने में लगे रहते हैं। किसी में कुछ खराबी आ जाए तो उसे नया उपाय अपनाकर सुधारना भी वही ही जानते हैं। उनके कला कौशल से ही दुकान प्रख्यात होती है। ग्राहक उसी के कारण टूटते हैं और मालिक इसी आधार पर मालदार बनते हैं। किंतु दुकान पर काम करते हुए दूसरे ही 10 आदमी दिख पड़ते हैं। सजा कर रखने वाले, सफाई तथा स्टोर वाले, यही सब दुकान पर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ग्राहक उन्हीं को पहचानते हैं। दुकान उन्हीं के बलबूते चलती दिखाई पड़ती है। मालिकी का यह परिचय बड़े वाले बोर्ड से मिलता है, किंतु यह रहस्य बिरलों को ही मालूम है कि उस दुकान की चसकदार मिठाइयों की ख्याति किसकी विशेषता पर निर्भर है। वह तो अपना कौशल बढ़ाता और चुपचाप बैठा अपना काम करता रहता है। यही बात मशीनों की, दर्जी की या दूसरी तरह की दुकानों के संबंध में भी कही जा सकती है। उनका प्रत्यक्ष प्रदर्शनात्मक साधन परक रूप बनाकर खड़ा कर देना एक बात है और विशिष्टताओं के आधार पर ख्याति और प्रामाणिकता एकत्रित करना दूसरी। सफलताओं का श्रेय किसे मिले, इसकी साधारण दृष्टि दूसरी होती है और विशेष, बारीक, गहरी दृष्टि दूसरी। जीवन बहुमूल्य फर्म है। इसमें भी प्रत्यक्ष साधनों का ही महत्व दिखता है। मोटी परख उतना ही पकड़ पाती है। भगवान का दिया हुआ सौंदर्य, पूर्वजों का छोड़ा हुआ धन, बैंक का सहयोग, उपयुक्त स्थान पर दुकान, कुशल कर्मचारी आदि का श्रेय संयोगों को ही दिया जा सकता है। व्यक्तित्व को श्रेय तब मिलता है जब अनायास उपलब्ध हुए साधन हाथ में न होते और अपनी ही सूझबूझ अथवा दौड़ धूप से सारा सरंजाम जुटाया गया होता। महामानवों के छोटे काम भी उनके यश को अजर अमर बना देते हैं, जबकि धन कुबेरों का आकाश पाताल जितना खर्च किया हुआ लगाया गया धन लोगों की आंखों तले नहीं आता, क्योंकि मानवीय विवेक बुद्धि यह पहचानती है कि साधनों का बाहुल्य और व्यक्तित्व का स्तर, इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है और दोनों में से किसे कितनी श्रद्धा, सराहना मिलनी चाहिए। प्रसंग मानव जीवन के गौरव का है। जिसे अधिक साधन, सरंजाम, पद, सम्मान प्राप्त हैं, वह चमड़े की आंखों को ही चकाचौंध में डाल सकता है
उसे उसका सौभाग्य भी कहा जा सकता है। पर जिनके पास सूक्ष्म बुद्धि है, विवेक दृष्टि है, वह मात्र एक ही बात देखता है कि कर्ता के निजी व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का उसमें कितना समावेश हुआ है। साधन जड़ है और कौशल चेतना। साधन जमा कर लेना और उनसे बड़ी गाड़ी को पटरी पर लुढ़का देना किसी के लिए भी सरल है, किंतु अपनी आंतरिक उत्कृष्टता की छाप किसी पर छोड़ना सर्वथा दूसरी। व्यक्तित्व के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जितनी उत्कृष्टता और प्रामाणिकता होती है, उसी अनुपात से अन्यान्यों की अंतरात्मा तक गहरी छाप पड़ती है। इसी आधार पर प्राप्त हुई सफलता अभिनंदनीय और अनुकरणीय बनती है। हर काम में आकर्षण और दबाव आते हैं। इनसे विचलित न होना और उत्कृष्टता को हर कीमत पर बनाए रहना सामान्य काम नहीं है। असफलताएं, विपरीत परिस्थितियां और आक्रामक प्रतिकूलताएं विशेषतया आदर्शवादी जीवनचर्या के साथ छेड़खानी करती रहती हैं। कभी कभी तो वे इतनी भारी और विकट होती हैं कि आदमी को हताश, उद्विग्न कर देती हैं। कभी ऐसी होती हैं कि दूसरे दुनियादारों की तरह ओछे हथकंडों पर उतरकर किसी तरह काम चलाना होता है। ऐसे ही अवसर परीक्षा की घड़ी के होते हैं। यह आग से खेलना है। इस भट्टी में से खरा सोना ही पास होता है। आदर्शवादी जीवन को विशेषतया ऐसी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। उनसे पार होना सिद्धांतवादी हिम्मत और दृढ़ता का काम है। वह ना हो तो घाटा सहकर मुसीबत में पैर जमाए रहना हर किसी का काम नहीं है। यह मात्र चरित्रवानों के लिए ही संभव है। चरित्र का अर्थ है महान मानवीय उत्तरदायित्वों की गरिमा को समझना और उसका हर कीमत पर निर्वाह करना। इस आकाश में जमीन से बहुत ऊंचाई पर ग्रह तारक टंगे हुए और चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह उनका विस्तार और प्रकाश ही है जो चिर अतीत से लेकर अद्यावधि यथावत यथास्थान चमकता दिखाई पड़ता है। आकाश में उड़ने वाले झंझावत उनकी स्थिरता और गरिमा को कोई आघात नहीं पहुंचा पाते। मनुष्य की गरिमा भी ऐसी ही है, जो यदि आदर्शवादी कौशल के अनुरूप गढ़ी और ढली हो तो उसके पतन पराभव का कोई कारण नहीं बनता। यूं जब तक तो छोटी बदली भी सूरज चंद्र के प्रकाश को धूमिल करती देखी गई है। जीवन मनुष्य के हाथों में सौंपा गया सबसे शानदार और महत्वपूर्ण दायित्व है, जिससे उसे संभाले रहना और शानदार बनाए रहना सीख समझ लेना चाहिए कि उसी की कुशलता और विभूति सत्ता सराहनीय है। जिसके पास ऐसी कीर्ति संपदा है, वे साधनों के अभाव में भी ऊंचे उठते और सफल होते हैं। अनेकों को प्रकाश देना और पार करना ऐसे ही प्रतिभावानों का काम है। सुशिक्षित व्यक्ति की सही पहचान। महान शिक्षा शास्त्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के कुलपति श्री ग्रेसन कर्क को एक बार सुशिक्षित कहलाने का अधिकार किसे दिया जाए, इस विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में आमंत्रित किया गया। भाषण और विचारपूर्ण अभिव्यक्ति दो विभिन्न तत्व हैं। भाषण कोई और भी कर सकता है, पर किसी विषय का गंभीर विवेचन हर किसी के लिए संभव नहीं। शिक्षा की दृष्टि से आज के उलझे संसार में श्री ग्रेसन कर्क ने उक्त विषय पर जो लेख पढ़कर सुनाया, उसे सारे विश्व के शिक्षा शास्त्रियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने विचारोत्तेजक लेख की संज्ञा दी। उनके वह माननीय एवं पठनीय विचार ही यहाँ प्रस्तुत हैं, जो जीवन जीने की कला पर विशेष प्रकाश डालते हैं। व्यक्ति सुशिक्षित है, इस बात की परख करनी है तो हमें 4 तथ्यों को आधार मानना पड़ेगा। पहला, क्या वह जो कुछ बोलता या लिखता है वह सुनिश्चित और लगाव लपेट रहित स्पष्ट होता है। दूसरा, उसने जो कुछ पढ़ा है उससे कुछ आदर्श और आस्थाएं जीवन में उतरी हैं या नहीं। यदि उतरी तो क्या उसमें इतना साहस है कि वह उनके लिए कैसे भी बुरे समाज से लड़ पड़े। तीसरा, समाज सुधार की प्रक्रिया में क्या वह इस तरह की ईमानदारी, सद्भाव और सहिष्णुता व्यक्त कर सकता है जैसे एक माँ अपने प्रिय बेटे के लिए। चौथा, इतने पर भी वह निराश तो नहीं होता। बुरी से बुरी परिस्थितियों में यदि वह आशावादी है तो निसंदेह वह सुशिक्षित कहलाने का पात्र है। आइए इन चारों का एक एक करके खुलासा करें। पहला, हमारे सामने 2 व्यक्ति हैं। एक गांव से आया है, अनपढ़ है, दूसरा शहरी है, शिक्षित है। पहले व्यक्ति से
हम प्रश्न करते हैं, क्या आपको मार्ग में अमुक व्यक्ति मिला था? इसके उत्तर में वह जवाब देगा, शायद मिला तो था। मुझे ऐसा लगता है कि वह सफ़ेद कुर्ता और धोती या पजामा पहने था। अच्छी तरह देखा नहीं। उसके हाथ में मेरे ख्याल से कोई वस्तु थी। अभिव्यक्ति का यह अनिश्चयात्मक ढंग यह बताता है कि वह व्यक्ति विचारशील नहीं है। यदि वह विचारशील रहा होता तो एक ही दृष्टि में उसने उस व्यक्ति का सारा खाका अपने मस्तिष्क में उतार लिया होता। उसकी दृष्टि गहरी और पैनी नहीं थी। वह एक उथला व्यक्ति था, इसलिए उसके सामने जो कुछ भी आया उसने अस्त व्यस्त ढंग से देखा और वैसा ही बर्ताव किया। शिक्षित व्यक्ति को उसी प्रश्न का उत्तर निश्चयात्मक ढंग से देना चाहिए। उसके विचारों में स्पष्टता के साथ ही कला और श्रृंगार भी होना चाहिए। तभी यह कहा जा सकता है कि वह सुशिक्षित है। अस्त व्यस्त भाव से उसके विचारों में स्पष्टता के साथ ही कला और श्रृंगार भी होना चाहिए। तभी यह कहा जा सकता है कि वह सुशिक्षित है। अस्त व्यस्त भाव उसे व्यक्त नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार पांडित्य प्रदर्शन के दंभ में पड़कर ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि प्रश्नकर्ता कुछ समझ न सके। उसे कहना चाहिए, मित्रवर, मुझे वह सज्जन जब मैं रेलवे पुल पार कर रहा था तब मिले। उनके हाथ में पुस्तक थी। कमीज पायजामा पहने वे बहुत अच्छे लग रहे थे। अभिव्यक्ति अंतःकरण का स्वरूप प्रस्तुत करती है। इसलिए सुशिक्षित की पहली परख यह है कि अभिव्यक्ति में गंभीरता, स्पष्टता और कलात्मकता होनी चाहिए। यदि वह असभ्य संदिग्ध भाषण करता है तो वह पढ़ा लिखा होकर भी सुशिक्षित नहीं है, चाहे वह शहर में ही रहता हो और उसने कोई भी डिग्री प्राप्त की हो। दूसरा, एक समय वह था जब हमारे पूर्वज मार्गदर्शक, नीतिज्ञ, उदार चरित्र वाले होते थे। उन्होंने धर्म मर्यादाएं, सामाजिक अनुशासन, परंपराएं और रीति रिवाज इस ढंग से बनाए थे कि आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करने मात्र से ऐसे आदर्श तथा आस्थापूर्ण जीवन ग्रहण कर लिया करती थी। व्यक्ति गीली मिट्टी है तो पूर्वज सांचे। सांचे में जैसे मिट्टी डाल दी जाती थी, व्यक्ति का स्वरूप वैसा ही निखर आता था। आज वह परिस्थितियां बदल गई हैं। आदर्श और श्रद्धा के लिए इन दिनों जीवन में कोई स्थान नहीं रहा। उनके लिए लड़ने की हिम्मत की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। बड़ों के जीवन में कोई क्रमबद्धता न होने पर परिणाम यह है कि पीढ़ियां उच्छृंखल और अनुशासन विहीन हो चलीं। ऐसी स्थिति में सुशिक्षित कहलाने का अधिकार उसे मिलेगा जो वर्तमान के विचार जंजाल में से आदर्श और आस्थाएं स्वयं ढूंढे और चुने। उसमें इतना विवेक होना चाहिए कि उसकी रुचि कुछ ऐसी सुंदर हो कि प्रत्येक अच्छाई को वह दूर से देखकर पहचान ले और जब उन्हें जीवन में धारण करने का प्रश्न आए तो किसी भी विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे। अपने विवेक की रक्षा के लिए उसे अपने माता पिता से भी लड़ने में नहीं हिचकना चाहिए। आदर्श और अनुशासन का चोली दामन का साथ है। जिनके जीवन में आदर्श नहीं होता वही अनुशासनहीन और अराजकतावादी होते हैं। सुशिक्षित में आदर्श का स्थान एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि उसी पर समाज की व्यवस्था और शांति टिकी होती है।